मारियो ने कभी नहीं सोचा था कि पिता बनने के बाद उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी। गांव में सब सरल था। सुबह खेत के पास से चलकर दुकान तक जाना, शाम को तालाब के पास बैठकर दोस्तों के साथ बातें करना और रात में अपनी पत्नी एलिसा के साथ अपने आने वाले बच्चे का सपना देखना। लेकिन जैसे ही उसका बेटा पैदा हुआ, घर खर्च अचानक बढ़ गया। दूध, कपड़े, दवाइयाँ, किराया, सब कुछ महंगा। इसी वजह से वह परिवार सहित अमेरिका के एक बड़े शहर में आ गया। यहाँ काम तो बहुत था, पर समय नाम की कोई चीज नहीं। मारियो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक अलग अलग जगह सफाई का काम करता। हालांकि थके हुए शरीर के साथ घर पहुंचने पर जब वह अपने बेटे को सोते हुए देखता, उसे लगता सब कुछ इसी के लिए। एक दिन उसे फोन आया, We have a vacancy in Aqua Master Swimming Institute, night shift cleaner, good pay। मारियो का दिल उछल पड़ा। अमेरिका के बेहतरीन स्विमिंग इंस्टीट्यूट में नौकरी, शायद किस्मत बदलने वाली थी। मगर उसे यह नहीं पता था, यही नौकरी उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात लेकर आने वाली है। उस रात मारियो समय से 20 मिनट पहले ही इंस्टीट्यूट पहुंच गया। अंदर 9-10 बजे की क्लास चल रही थी। हर पूल में जगमगाती नीली रोशनी, सिटी की आवाज, पानी की लहरें, सब कुछ बेहद आकर्षक। लेकिन पूल नंबर 7 वह बाकी पूल की तुलना में ज्यादा शांत, ज्यादा ठंडा और कुछ ज्यादा अंधेरा था। मारियो ग्लास के पीछे खड़े खड़े उस पूल को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर गई। पूल के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसकी कमर तक गीले काले बाल, फीका चेहरा और आंखें नीचे झुकी हुई। वह पानी को घूर रही थी, बिल्कुल बिना हिले डुले। मारियो ने धीरे से खुद से कहा, शायद कोई लेट आई होगी, पर उसी पल पीछे से आवाज आई, हे मारियो, वेलकम। यह मैनेजर रिक था। मारियो ने पलटकर उसकी तरफ देखा और दोबारा उस लड़की को ढूंढने के लिए मुड़ा। लड़की गायब, पूरी तरह गायब। मारियो हल्का सा चौंका। अभी तो यहीं थी, उसने बुदबुदाया। रिक ने पूछा, कुछ कहा? ना नहीं सर। रिक ने उसके काम के नियम समझाना शुरू कर दिए, पर मारियो का ध्यान बार बार उसी कोने की तरफ जा रहा था जो अब खाली था। रात करीब 11:45 हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग शांत थी। चारों तरफ सिर्फ हल्की नीली रोशनी और पानी के टपकने की आवाज। मारियो सफाई में जुट गया। घंटे भर बाद वह पसीने से तर था। उनमें से कई पूल साफ कर चुका था, बस पूल नंबर 7 बाकी था। तभी उसे लगा जैसे दूर के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। एक लंबा सा साया। मारियो ने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने और जोर से चिल्लाया, अरे सुनाई नहीं देता? कौन है? सन्नाटा। मारियो का गला सूख गया। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बस 2 कदम दूर था कि एक लड़की दरवाजे के पीछे से निकली और तेजी से बाहर भाग गई। वही लड़की, उसी के जैसे बाल, उसी के जैसे फीके हाथ। मारियो चिल्लाया, रुको, सुनो। वह भी उसके पीछे भागा। बाहर आकर देखा, कहीं कोई नहीं। गार्ड जेम्स बाहर बेंच पर सो रहा था। मारियो ने हिलाते हुए कहा, जेम्स उठो, एक लड़की भागी है अभी। जेम्स घबरा कर जागा। लड़की? रात के 1 बजे यहाँ? हाँ, चलो ढूंढते हैं। दोनों ने पूरी बिल्डिंग चेक की, चेंजिंग रूम, स्टोर रूम, गलियारे, पर लड़की कहीं नहीं मिली। समय निकलता जा रहा था। सुबह 4 बजे तक उसे सब साफ करना था। थोड़ा घबराया हुआ मारियो फिर से अपने काम पर लग गया। रात ठीक 1:20 बजे मारियो अकेला, चारों तरफ नीला सन्नाटा।
वह फर्श साफ कर रहा था कि अचानक छपाक किसी चीज के पानी में हिलने का भाव। मारियो ने तुरंत मुड़कर देखा। पूल बिल्कुल शांत। उसने खुद को समझाया, शायद कोई कीड़ा गिरा होगा। वह सफाई करता रहा। कुछ देर बाद जब वह आखिरी बार पूल के पास गया कि पानी साफ है या नहीं, उसकी सांस रुक गई। पानी के अंदर कोई था। नीले पानी में धुंधली सी परछाई और फिर धीरे धीरे एक लड़की का चेहरा सतह के पास आने लगा। फीकी सफेद त्वचा, नीले होंठ, खुले बाल और आंखें बंद। एक लाश। मारियो के हाथ से बाल्टी गिर गई। ये कौन है? वह कांपते हुए आगे बढ़ा और तभी लड़की ने अचानक आंखें खोल दी। खून जैसे लाल भयानक आंखें। मारियो चीखा। वह पीछे हटना चाहता था पर फिसलकर सीधे पूल में गिर गया। ठंडा पानी उसके पूरे शरीर में चुभ गया। वह ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था और उस अदृश्य चीज की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और बेहद शक्तिशाली थी। मारियो हाथ पैर मारते हुए चिल्ला रहा था, छोड़ो, प्लीज छोड़ो। पर पानी में उसकी आवाज सिर्फ बुदबुदाहट बनकर रह गई। अचानक उसने सामने देखा, वही लड़की, इस बार बिल्कुल करीब। उसका चेहरा पानी में तैरता हुआ, आंखें लाल, चमड़ी फटी हुई। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मारियो की चेतना धुंधली पड़ने लगी। सब कुछ काला होने लगा। जब उसने फिर आंखें खोली, वह पूल के किनारे पड़ा था। सामने सुबह की क्लास के लोग खड़े थे। जेम्स, कुछ कोच और 2-3 स्विमर। लड़की कहीं नहीं। जेम्स ने उसे उठाया। मारियो, मारियो, क्या हुआ? तुम पानी में कैसे गिरे? मारियो की आंखों से आंसू निकल आए। कांपते हुए उसने सब बताया। एक लड़की, लाश, लाल आंखें, पानी के नीचे से आवाज, किसी का पैर पकड़ना। सबको खामोशी छा गई। तभी एक लड़का, इंस्टीट्यूट का पुराना स्विमर, मारियो को अलग ले गया। उसने धीरे से कहा, तुमने अल्बर्टा को देखा है? मारियो का खून जम गया। कौन अल्बर्टा? लड़के ने गहरी सांस ली। साल भर पहले एक 19 साल की लड़की अल्बर्टा इसी पूल नंबर 7 में डूबकर मरी थी। वह इस इंस्टीट्यूट की सबसे बेहतरीन स्विमर थी। कैसे मरी? मारियो की आवाज कांप रही थी। लड़का बोला, एक लड़की उससे जलती थी। उसने मजाक में उसके पैरों में वजन बांधकर उसे पूल में धक्का दे दिया। यानी पानी में जाते ही उसका शरीर सुन्न हो गया। मारियो का गला सूख गया और वो डूब गई। हाँ, उसकी लाश सुबह मिली, लेकिन मारियो की आंखें फैल गईं। उसकी आत्मा? लड़के ने कहा, कहते हैं रात 1 बजे के बाद पूल नंबर 7 में वह किसी को भी नीचे खींच लेती है, जैसे कोई उसे बचाने आए। वह उसे भी वही दर्द दिखाती है जो उसने सहा था। मारियो के हाथ कांपने लगे। वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। मारियो नौकरी छोड़कर घर चला गया। लेकिन उस रात के बाद एक चीज रोज होने लगी। उसके सपने में वही लड़की आना। कभी बालों से भरी आंखें, कभी पानी में तैरता चेहरा, कभी लाल आंखें। एक रात एलिसा ने उसे हिलाकर उठाया। मारियो, उठो, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मारियो पसीने में भीगा हुआ था। वो फिर आई थी, एलिसा घबरा कर बोली। कौन? मारियो बस एक ही बात बार बार कह रहा था, अल्बर्टा, अल्बर्टा। एलिसा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया और फिर उसने धीरे से कहा, मारियो, तुम्हें एक बात बतानी है। मारियो ने उसकी तरफ देखा। एलिसा की आंखें नम थीं। हमारे गांव में जिस दिन तुम्हारा भाई नदी में डूबा था, तुम्हारा पैर भी किसी ने पकड़ा था। तुम होश खो बैठे थे और उसकी मौत के बाद तुम पानी से डरने लगे थे। मारियो का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम भूल गए थे मारियो,
लेकिन तुम पानी में बार बार किसी लड़की को देखते थे। तुम्हें तब भी लगता था कि कोई आत्मा तुम्हें डुबोना चाहती है। मारियो के हाथ से गिलास गिर गया। एलिसा बोलती रही, डॉक्टर ने कहा था यह ट्रॉमा है। तुम्हारे दिमाग ने अपने डर को किसी रूप में ढाल लिया था। मारियो की सांसें रुक गईं। एलिसा ने आखिरी बात कही, और मारियो, इंस्टीट्यूट का वह लड़का जिसने तुम्हें अल्बर्टा की कहानी सुनाई, उसने हमें बताया अल्बर्टा का हादसा पूल नंबर 4 में हुआ था, पूल नंबर 7 में नहीं। मारियो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। यानी जिस लड़की को उसने देखा, जिसने उसे खींचा, जो लाल आंखों वाली लाश थी, वह अल्बर्टा नहीं थी। तो फिर वह कौन थी, और क्यों हर बार सिर्फ मारियो को दिखाई दे रही थी? कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगी, और ठीक तभी मारियो को अपने बाथरूम से धीरे धीरे पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। उसके अंदर का खून जम गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा दरवाजे की दरार में 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। खैर समाप्त। शायद कहानी अभी शुरू हुई है।